हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, सुबह की 11 बजे हमने आपको जो 1 से लेकर 14 सितंबर 2023 का पेपर मिक्स सवाल कराए थे, लेकिन साथियों शाम को 6:30 बजे आपको हम एकदम बिल्कुल 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। जो आपका साथियों 1/9/2023 को पहला शिफ्ट में पेपर में प्रश्न आया था जीके प्लस इंग्लिश का, आज उसको हल करने वाले हैं। क्योंकि साथियों देखिए, हम लोग का जो पेपर बनेगा मेन हम लोग का जीके और इंग्लिश का ही होगा, तो यहाँ से हम लोग सबसे अधिक फोकस करें जीके और इंग्लिश पर। तो आज की इस सेशन में हम साथियों जो पहला शिफ्ट में हुआ था आपका 2023 में 1 सितंबर को पेपर, जो कि आज हम करेंगे कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 प्रश्न, और सही करने का लक्ष्य आपको साथियों 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है 50 में से। और भाषा क्या रहेगा? लैंग्वेज हिंदी में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में रहेगा और हिंदी का हिंदी में, यानी जीके का जो आपका हिंदी में रहेगा। ओके, तो डेली क्यूज हम लोग का 11 AM सुबह में होता है और शाम को 6:30 बजे। तो दोस्त, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है टारगेट विथ विवेक के नाम से। तो दोस्तों देखिए, यदि आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं तो सितंबर का पेपर आपको 2023 वाला जो कि 42 शिफ्ट में हुआ था उसको हल करना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिले। हम लोग का टारगेट एक ही साथियों, जो कि 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 में, यानी हमारे पास यहाँ से मुश्किल से 1 महीना 10 दिन बाकी है। तो अब यहाँ से हम इन्हीं 1 से 1.5 महीने में इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करना है कि एक सीट बदे लगे कि इस तरह से हम लोग तैयारी करें। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो चलिए देखते हैं हम लोग का प्रीवियस ईयर के एकदम ओरिजिनल पेपर का अगर आपको दे दिया जाता है तो आप लोग कितना सही करेंगे 50 क्वेश्चनों में से, ये आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 150 नंबरों का आपका ओरिजिनल पेपर चलने वाला है। देखिए हम लोग का आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए? देख रहे साथियों, यदि आप एकदम इजी जो सवाल या आप ऊपर सवाल पढ़ेंगे तो आपको इसी से मालूम चल जाएगा किस तरह 2023 में पेपर बना था और 2024 में किस टाइप का पेपर बनेंगे सवाल। ओके, देखिए फीफा अंडर जो 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच में किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए थे? तो याद रखिए, एक तो महाराष्ट्र में किया गया था, उड़ीसा में भी किया गया था, गोवा में भी किया गया था, लेकिन दोस्त आपका गुजरात राज्य में नहीं किया गया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है। निम्नलिखित में से क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, आपके पेपर में जो सबसे अधिक प्रश्न बनेंगे स्टैटिक जीके का प्रश्न बनेगा, और आपको मेन फोकस करना है जीके और इंग्लिश पे। मैथ रीजनिंग तो आप क्वालिफाइंग कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है 40 क्वेश्चनों में से। ओके, चाहे आप रीजनिंग को हल कर दीजिए 12 क्वेश्चन, चाहे आप मैथ का कर लीजिए, आपको कल क्वालिफाई करना आप जरूर करेंगे। या तो 4-4 क्वेश्चन मैथ का कर लीजिए, 4 क्वेश्चन आपका, या आपका 5 क्वेश्चन। ओबीसी के तो आपको 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, जनरल के तो आपको 12 क्वेश्चन, और आपका SC ST के तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग हो जाएंगे, उसको बाद आपका इंग्लिश, आपका जीके मेन मेरिट पे आपका रिजल्ट आएगा, जो कि आपको एक सीट वहाँ से मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक कौन है? बताइए। तो आयुष्मान खुराना है। सी ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया है। देखिए 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंग तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? अभी तक आपको बिल्कुल एक भी इजी सवाल नहीं मिला होगा, 3 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। बताइए 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर प्रकाशित की थी, जिसमें साथियों संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो किसने किया था? यह आपका कैमिलो गोल्गी ने किया था। तो यहाँ से दोस्त हम लोग का बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। पहले शिफ्ट का 2023 का 1 सितंबर का पेपर का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए थे? बताइए साथियों, कितने हजार टोटल रन किए थे 2022 में विराट कोहली जी T20 क्रिकेट इतिहास में? तो टोटल साथियों 11,000 रन बनाए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, ये कार्तिक के महीने मनाई जाती है, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। डी हम लोग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है और जवाब देना है कि आप लोग कितना स्कोर बना पा रहे हैं, कि आप लोग को पेपर दे दिया या तो आप लोग कितना हल करेंगे। तैयारी तो काफ़ी अच्छे से करेंगे, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जब से ये फॉर्म आया है उससे पहले नोटिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ था कि आपको यहाँ इस दिन आएगा, तभी से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यक्षगान एक लोक नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है? आपके पेपर में
इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग 100% स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। यक्षगान कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये दोस्त आपका कर्नाटक राज्य का है। तो बी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है? देखिए, भीतर गांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, जो भीतर गांव का ईंट मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंस वाले आपका आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनेंगे पेपर में जरूर बनेगा, 1 से 2 प्रश्न। निम्नलिखित में से साथियों कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, ये रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्त, आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि प्रार्थना समाज की दोस्तों स्थापना किसने किया था? ये सभी दोस्त हमें राइट ऑप्शन देंगे, दोनों को बताइएगा, प्रार्थना समाज की और आर्य समाज की। चलिए बताइए, देखते कौन कौन बिल्कुल सही जवाब बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथ ही। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या दिया है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की किस प्राचीन से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बताइए साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो दिल्ली में लाल किले के किस प्राचीन से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये दोस्तों आपको लाहौरी गेट से फहराया था, लाहौरी गेट से। डी हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? देखिए साथियों, सुबह में हमने जो आपका 11 AM पे क्लास दिया था ना, वो आपका दोस्तों हमने मिक्स क्लास में प्रश्न करवाया, लेकिन दोस्त ये आपका बिल्कुल शिफ्ट वाइज है, पहले शिफ्ट का है और कुछ आपको सेकंड शिफ्ट का भी प्रश्न मिलेंगे। तो मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो यह सिर्फ चीन की है। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो एक तो साथियों इनमें से ब्रेस्ट स्ट्रोक रहता है, बैक स्ट्रोक भी रहता है, फ्री स्टाइल रहता है, लेकिन दोस्त आपको जो पेनाल्टी कॉर्नर होता है ना, ये तो आपका तैराकी खेल से संबंधित नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे और ये सेशन भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन भी डाउट नहीं रहा होगा, आप एकदम आराम से आपके भाषा में हम याद करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जो सोडियम चतुर्भुज हाईवे सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? बताइए साथियों, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो सोडियम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? बताइए। तो ये दोस्त आपका सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है। पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? बताइए साथियों, कौन सा लिया गया है? तो इनमें साथियों पोटेशियम लिया गया है, जो कि साथियों कैलियम से लिया गया है। डी ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है। देखिए, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास 2003 में साहित्य अकादमी पुस्तक से सम्मानित किया गया था? बताइए साथियों, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास 2003 में साहित्य अकादमी पुस्तक से सम्मानित किया गया था? बताइए। तो ये साथियों ध्यान याद रखिए, कितने पाकिस्तान थे उनके लिए मिला था दोस्त। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त हम लोग का टारगेट है, देखिए हम लोग का टारगेट था कि मतलब कि सितंबर के महीने तक 10,000 भाइयों को ऐड करना था, जो कि साथियों हमारे पास इस समय 8,000 भाई लोग जुड़ चुके हैं, तो हमें 2,000 और कंप्लीट करवाना है। तो दोस्त उसके बाद देखिए इंग्लिश का हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करेंगे, जैसे आपका इंग्लिश में आते 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, जितने भी टॉपिक आपका हिंदी के बिल्कुल आपके आसान भाषा में याद करवाएंगे। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG राणा और डे और GB जोशी ने की थी? बताइए दोस्त, किस संस्थान की स्थापना MG राणा डे और GB जोशी ने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। डी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात क्या कलाकार थी? कौन सी कलाकारी थी ये? तो एक प्रकार की कथक कलाकार थी। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए। रानी मचैया एक कौन सी लोक नर्तक है जिन्हें 2023 में से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, रानी मचैया एक क्या थी साथियों? तो एक साथियों उमाथत लोक नर्तक थी, उमाथत।
देख लीजिए उमाथत, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अब ध्यान दीजिएगा उमाथत है जो कि एक लोक नृत्य है जिन्हें 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। रानी मचैया भी नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक। ये आपका ओरिजिनल पेपर का 2023 का ही सवाल है, इसके साथ ही 2023 का अधिक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो कि केवल आपको मई 2023 तक। तो ये पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, टारगेट याद रखिएगा 50 में से आपको केवल 30 क्वेश्चन सही करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 150 नंबरों का आपका टेस्ट हो रहा है ये। देखिए कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, बताइए दोस्त कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को जानते होंगे। डी हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको सबसे अधिक जीके में पढ़ना है तो स्टैटिक जीके पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों में से स्टैटिक जीके का प्रश्न रहेगा, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है, बताइए। ओरिजिनल सवाल, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है। तो ये दोस्तों आपका भूमध्य सागर में जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूमध्य में सागर में जाता है जो नील नदी द्वारा बहाया गया पानी होता है। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। संविधान का अनुच्छेद 149 ये किससे संबंधित है, बताइए। जो संविधान का आर्टिकल 149 है ये किससे रिलेटेड करता है। ये आपका करता है दोस्त आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ से। याद रखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनके कर्तव्य और शक्तियाँ संबंधित है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22। देखिए इंग्लिश का सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देख रहे दोस्त बिल्कुल हर शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। आप काफ़ी हिंदी में क्या होगा, फ्यूट का मतलब होता है दोस्त आपका झगड़ा होता है। अब आपको इसको बताना है एंटोनिम विलोम बताएंगे, बताइए क्या हो जाएगा, तो हारमोनी हो जाएगा। फ्यूट का मतलब क्या होता है, हारमोनी होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे आपका फ्यूट का मतलब झगड़ा होता है तो हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव होता है। क्या होता है हारमोनी में, सद्भाव। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। डायरेक्शन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेगा। इनकरेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बिल्कुल सिलेक्ट करना है, कौन इनमें से गलत है बताइए। देखिए सेपरेट तो बिल्कुल सही है, एकोमोडेट भी सही है, डेफिनेटली भी सही है। इम्बेरस जो कि आपका रॉन्ग है, तो इम्बेरस का स्पेलिंग क्या होता है, EMBA होता है। उसका दोस्त डबल क्या होता है, डबल R होता है, ए होता है, डबल एस होता है। इसमें डबल R नहीं दिया है तो इसलिए ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे अगर डबल R आता तो बिल्कुल सही होता है। ओके, तो EMBA डबल R A डबल एस होता है, इस तरह सही होता है। ओके, तो डी हम लोग का इनकरेक्टली है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए सुबह वाली क्लास में हमने बताया कि ईडियम से जरूर आपके प्रश्न बनते। ओरिजिनल है 1 तारीख वाला, सेल लाइक हॉट केक। चलिए बताइए, अच्छी संख्या में बेचे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका मतलब वैसे क्विक सेल आउट हो जाएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको बस समझना ऐसा, तो सेल लाइक हॉट का मतलब अच्छी संख्या में बेचे, इसका मतलब क्या है, क्विक सेल आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे और हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करेंगे। देखिए हार्दिक पांड्या हिट अ 4 एंड स्कोर 72 रन इन द मैच। तो बताइए दोस्तों, जैसे कोई मैथ में आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या हिट 4 कंजिक्यूटिव लगातार 4 स्कोर 72 रन इन द मैच, कंजिक्यूटिव हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए दोस्त, इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें होमवर्क भी देंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है आपका पर्यायवाची, तो रिपल्सिव का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन भी आपका हम बता दे रहे, या तो रिलायबल होगा या तो आपका डिसगस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन, चलिए अब आपको इतना बता दें, आपको हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी दोस्त देंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है, बताइए साथियों। ऐसा कौन सा राज्य है कि जो साथियों को दिन और रात में उसके तापमान पे लगभग कोई अंतर नहीं होता है, तो वो कौन सा राज्य हो सकता है, तो वो केरल राज्य है। तो यहाँ से सी ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए क्या दिया है। वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए साथियों। वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था।
तो याद रखिए दोस्तों भरतनाट्यम के लिए मिला था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों आपका पेपर जो कि साथियों पूरे आपका 90 मिनट का होगा साथियों, 45 मिनट का, वो भी क्वेश्चन साथियों आपका 90 क्वेश्चन भी रहेंगे। 40 क्वेश्चन इधर आपका मैथ रीजनिंग रहेंगे, उधर आपका सेकंड सेक्शन में जीके और इंग्लिश का 45 क्वेश्चन रहेंगे, 50 इधर 40 उधर, 90 क्वेश्चन 90 मिनट, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको साथियों मैथ रीजनिंग में नहीं मिलेगा, आपको केवल जीके और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया, नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये किसके महान प्रतिपादक हैं? भाई साहब नाम भी देख लीजिए, नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये किसके महान प्रतिपादक है बताइए? तो याद रखिए तो भरतनाट्यम के हैं ये। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। एकदम आसान भाषा में साथियों, सुबह की 11 बजे और शाम को 6:30 बजे क्लास करते हैं। कल मिस्टेक से साथियों शाम को 7 बजे क्लास प्रोवाइड किया उसके लिए सॉरी, लेकिन शाम को 6:30 बजे ही आपको क्लास मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? भाई साहब 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है, तो वो कौन सी टीम है? कर्नाटक राज्य टीम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जो इसमें फिलहाल में 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो किस कहाँ पर आयोजित किया गया था और कौन सी टीम जीती थी? ये आप लोग हमें राइट ऑप्शन देंगे। ओके, होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? याद रखिएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर सवाल बनने वाला है। जो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी थे, ये किस संगीत घराने से संबंधित रखते थे? तो याद रखिए दोस्तों ये मेवाती घराने से संबंधित रखते थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो साथ ही कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। याद रखिए क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, उन 57 लाख फॉर्म से एक सीट हमें लेना है केवल। आपको पता होगा लगभग 9,500 या 10,000 के लगभग आपका वैकेंसी, तो केवल उसी में से एक सीट हमें लेना है। केवल हम तो एक सीट से मतलब रखिए ना, और आपका जो पढ़े आपका वही पेपर में आएगा और कुछ दूसरा नहीं आएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? एक बात आप लोग गौर करते हैं साथियों, अगर आप लोग मान लीजिए पेपर देने गए हैं तो बताइए क्वेश्चन भी दिया रहता है और हम लोग के सामने ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया रहता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते? एक बार आप लोग सोचा है कभी? बताइए, क्योंकि देखिए प्रश्न भी जैसे ये प्रश्न हम लोग के सामने दिया है कि कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है, तो हमारे ऑप्शन भी तो सामने दिया है, राइट ऑप्शन तो इसी में से होगा। ये बताइए हम लोग क्यों नहीं सोचते? ये हम लोग भी सही भी तो कर सकते हैं इनमें से, बहुत बड़ा हार्ड चैलेंज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी दिया रहता है, सही ऑप्शन भी दिया रहता है। बताइए इतनी बड़ी हम लोग को मतलब सरकार सुविधा करती है यार कि हम लोग के सामने आंसर भी बिल्कुल सही दिया है, तो भी उसमें से हम लोग नहीं छाट पाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसमें क्षोभ मंडल है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग जरूर गौर किया कीजिए, काफ़ी इससे बेनिफिट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, यहाँ से आपको 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बताइए किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम? सबसे अधिक तो केरल की थी, सबसे कम आपका त्रिपुरा की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो दोस्त जो रॉबर्ट हुक थे ये कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये आपका 1665 में किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो साथियों बताइए कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो एक है साथियों सरकारी बंधों की बिक्री है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए क्या दिया, कौन सा अभिनय वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन 38 तक कर लिया है, आपको एक आध दो केवल क्वेश्चन इजी मिला होगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन इजी नहीं मिला होगा। आप देख रहे सकते हो पिछले पेपर में आपका सवाल कैसा बना, तो आपको इसी प्रकार की तैयारी करना है। कौन सा अभिनय वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है? तो दोस्त आपका आहार्य अभिनय है। कौन है? आहार्य अभिनय है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 के, पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था। तो दोस्त ये किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो एक प्रकार के दोस्तों आपका संतूर वादक थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखिए क्या दिया सवाल, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोअरिंग रेन अ नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, कौन इनमें से रेड अर्थ एंड पोअरिंग रेन अ नोबेल पुस्तक के लेखक हैं? बताइए। सीधे सीधे विक्रम चंद हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 40 तक चल चुके हैं। यहाँ से आपका 120 नंबर को टेस्ट हो चुका है, 30 नंबर का और होने वाला है। देखिए आईसीसी 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये आपका ओरिजिनल पेपर का है, सवाल तो पूछा था। इस बार आपका 2007 साथियों 27-28 वाला पूछ सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये भारत में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता थी, भारत उप विजेता था। ओके, सबसे अधिक कौन रन बनाया था इस वर्ल्ड कप में साथियों? चलिए आप लोग हमें बता सकते हैं कोई? चलिए बताइए, होमवर्क में रहेगा, सबसे अधिक रन कौन बनाया था? ओके, चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है? बताइए सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा कौन है? तो दोस्तों इनमें कौन है? प्लेइंग इट माई वे है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में किस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया? बताइए साथियों, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस प्रतिबंध लगाने पर वाला विधेयक पारित किया था? तो याद रखिए दोस्तों, ऑनलाइन जुआ पर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए क्या दिया है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? याद रखिएगा दोस्त, 2023 वाला पूछ सकता है या 2024 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला पूछ सकता है। तो बताइए 2011 वाला जो भारत में जीता था सबसे हेलीकॉप्टर शॉट मारकर महेंद्र सिंह धोनी ने, तो किस स्टेडियम मारा था? वानखड़ी स्टेडियम मारा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप लोग एक सवाल और बताइए कि वानखड़ी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बताइए, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो दोस्त ये आपका विनायक सावरकर ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए, गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई कौन सी है? बताइए, गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई कौन सी इनमें से? तो स्टॉक्स होती है। सी को यहाँ से हम लोग लॉक करें, यहाँ से 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखिए, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? काफ़ी आपने पढ़ा होगा, देशबंधु के नाम से प्रख्यात व्यक्ति चित्तरंजन दास हैं। ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ से 3 नंबर आपको मिलेगा। इनकरेक्टली वाला आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसमें से याद है कि टेस्टिमोनियल होता है, जो कि रॉन्ग है दोस्त। यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए, 2 सवाल, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए, राहिम बिल्कुल सही, रिलेवेंट भी सही है, क्यों भी सही है, सक्सेसफुल। चलिए आप लोग सक्सेसफुल का स्पेलिंग आप लोग हमें दोस्त, चलिए हम नहीं लिखेंगे, आप लोग हमें बताएंगे, होमवर्क में बताएंगे सक्सेसफुल का स्पेलिंग सही क्या होता है। इतना हमने लिख दिया, बस एक इसमें आपको सही लिखना है, उसके बाद बता देना है। बस एक वर्ड इनमें भी बिल्कुल आपको सही मिलेगा, वो हो जाएगा सही। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम वर्ड का मतलब होता है दोस्त आपका पर्यायवाची। फ्रैगिल का मतलब क्या होता है? बताइए दोस्त, फ्रैगिल का मतलब होता है आपका कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर होता है। अब बताइए इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो दोस्त कमजोर यानी आपका नाजुक होना चाहिए, तो ब्रिटल आपका क्या होता है? नाजुक होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त यहाँ से 50% कंप्लीट हो चुका है। अभी बताइए आप सभी का ओरिजिनल पेपर में से जो कि 1 सितंबर को 2023 में हुआ था, वो आपका पूरा पेपर हम कराया है। बताइए आप सभी कितना स्कोर बनाए 50 प्रश्नों में से? आप लोग को 30 सवाल का सही जवाब देना था, क्या आपने अचीव किया? ये एक बात हमें जरूर बताइएगा दोस्त। तो चैनल पर नहीं तो दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि डेली सुबह 11 बजे, शाम को 6:30 बजे ही क्लास आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल एक बेहतरीन नए सेशन के साथ, सुबह की 11 बजे दमदार प्रश्नों के साथ। एक सीट के लिए लड़ेंगे दिन रात यार, क्यों रुकेंगे नहीं, रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। एक एक दिन ऐसे ही कटेगी एकदम बिल्कुल तैयारी के साथ में। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाइयाँ। मिलते हैं कल 11 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।